के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने का खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बर मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना। आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती। आज के फनकार। तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आज के फनकार कार्यक्रम में आज दास्तान उस अदाकारा की जिसे बचपन में महाजबी बानो कहा गया और बड़ी होकर वो कहलाई मीना कुमारी। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। बचपन से ही मीना कुमारी बतौर बाल कलाकार फिल्मों की दुनिया में चली आई थीं। उनके बचपन का नाम था महाजबी बानो। अली बख्श और इकबाल बेगम की तीसरी बेटी थी महाजबी। इसके अलावा बाकी 2 बेटियां थीं, खुर्शीद और मधु। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नन्ही महाजबी को फिल्मी दुनिया में ला दिया गया। मीना कुमारी तब तकरीबन 5 बरस की थी और उनके पिता अली बख्श रूपतारा स्टूडियोज में एक्टर बनने के लिए जद्दोजहद किया करते थे। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने महाजबी को भी फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नन्ही महाजबी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थीं,
वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थीं, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी। 7 बरस की उम्र में नन्ही महाजबी ने फिल्म फर्जंदे वतन में काम किया। फिल्मी दुनिया में आने के लिए नन्ही महाजबीन का नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। प्रकाश स्टूडियोज की फिल्म फर्जंदे वतन सन 1939 में आई थी और इसके निर्देशक थे विजय भट्ट। इसके बाद नन्ही मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा और अलादीन और जादुई चिराग। प्रकाश स्टूडियोज में इस नन्ही कलाकार ने अपनी अभिनय प्रतिभा के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था। इसीलिए फर्जंदे वतन के निर्देशक और निर्माता विजय भट्ट ने जब बैजू बावरा बनाने का फैसला किया तो पहली कामयाब फिल्म थी। सन 1953 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मीना कुमारी ने इस फिल्म में अभिनय के लिए हासिल किया। इसके बाद मीना कुमारी की एक के बाद एक कई कामयाब फिल्में आईं। परिणीता 1953, फिल्म दायरा 1953, B.R. चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता में भी उन्होंने अभिनय किया। सन 1957 में आई शारदा। और इसके बाद आई दिल अपना और प्रीत पर आई। दिल अपना और प्रीत पर आई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना और प्रीत पर आई, दुनिया वालों से कहना है मुश्किल। घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। दिल अपना और प्रीत पर आई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल मीना कुमारी ने ज्यादातर वो फिल्में की जिनमें वो एक दुखियारी स्त्री थी। समाज और हालात की सताई हुई एक दुखियारी स्त्री जिसके हिस्से में सिर्फ गम आए हैं, आंसू आए हैं, तकलीफें आई हैं और आई हैं ठोकरें। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे।
भी ये जिद है कि हम ज़ख्म-ए जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, ज़ख्म जिगर। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में ना की हों। सन 1955 में आई सी रामचंद्र के नायाब संगीत वाली फिल्म आजाद। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। सन 1957 में आई फिल्म मिस मैरी में वो कॉमेडी करती नजर आई। ये मर्द बड़े दिल दर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना, मीठी मीठी बत्तियों में भूल के नाना, होते हैं छोटे दिल के लंबी जुबान वाले, देते हैं माल खोटा ऊंची दुकान वाले, होते हैं छोटे दिल के लंबी जुबान वाले, देते हैं माल खोटा ऊंची दुकान वाले, छोटा मुंह और बात बड़ी ये है दस्तूर पुराना, मीठी मीठी बत्तियों में भूल के नाना। सन 1960 में आई कोहिनूर। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। रंग लाई है मेरे दिल की लगन आज की रात, सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अदाकारा मीना कुमारी के पूरे करियर को समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो मुमकिन है कि हम उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं की बातें करें। सन 1962 में आई फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। गुरुदत्त की ये फिल्म मीना कुमारी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ भी नहीं देख पाए। क्या बकवास करती हो? मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं? इतनी फुर्सत नहीं मुझे। सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ना जाओ? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझ रखा है क्या? पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी। धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया, क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं? जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरों से सीखना पड़े, लाना तो सीखो। रोज ही तो जाते हो वहाँ, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो। मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों का ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं। सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज। कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसी क्यों? सेवा करना जानती हो तुम लोग? स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? कैसे चुन्नी दासी गाती है, गा सकोगी? गा सकोगी मेरे सामने? न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी
ये भी कहा कि फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की ये भूमिका जिसमें मीना कुमारी छोटी बहू बनी थी, असल में उनकी असली जिंदगी से बहुत मेल खाती है। दरअसल मीना कुमारी कमाल अमरोही से अपनी शादी से खुश नहीं थीं। शादी के 6 साल के अंदर ही वो और कमाल अमरोही अलग हो गए थे। मीना कुमारी ने तलाक के समय लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नजर कहर के साथ, जवानी भी मेहर के साथ लौटा दो। मीना कुमारी के अंदर एक ठोकरें खाई हुई स्त्री थी जिसका दिल छलनी छलनी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी शायरा भी थीं। उनकी मौत के बाद जाने माने शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने उनकी गजलों की किताब छपवाई और उसका संपादन किया। अपनी एक गजल में मीना कुमारी लिखती हैं, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई गर मिले कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। ये सच है कि मीना कुमारी में कमाल का सौंदर्य था, भला की खूबसूरती थी, लेकिन उनकी खासियत थी उनके चेहरे पर झिलमिलाते भाव। उनकी खासियत थी दर्द को अपने चेहरे पर लहर की तरह छा देना। जरा फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना सुनिए और जहन में याद कीजिए स्क्रीन पर झिलमिलाती मीना कुमारी को, जिसके दिल में है दर्द का तूफान। कहते हैं कि अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों की वजह से मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि जिंदगी उनके हाथों से फिसलती चली गई। सन 1962 मीना कुमारी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 3 नॉमिनेशन मीना कुमारी को मिले। फिल्म आरती, फिल्म मैं चुप रहूंगी। कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जाने रात
अपने घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। और फिल्म साहिब बीवी और गुलाम, जाहिर है कि कोई प्रतियोगिता थी ही नहीं। मीना कुमारी का मुकाबला खुद से था और साहिब बीवी और गुलाम के लिए उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1965 में आई फिल्म काजल। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई। लेखक और गीतकार गुलजार शायरी की वजह से मीना कुमारी के करीब आ गए थे। उनकी शायरी की दुनिया को गुलजार ने जाना पहचाना था। सन 1971 में जब बतौर निर्देशक गुलजार ने फिल्म मेरे अपने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मीना कुमारी को सौंपी। कुमारी के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीज़ा। इसे बनने में कुल 14 साल लग गए, लेकिन फिल्म पाकीज़ा के जरिए पर्दे पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा एक तिलस्म। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आगे दुनिया ये ज़मीन, दुनिया ये ज़मीन। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। एक जगह मीना कुमारी ने लिखा था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। एक अदाकारा जिसके भीतर था दर्द का समंदर, जो गहरी तन्हाई की शिकार थी, 31 मार्च 1972 को महज 39 बरस की उम्र में इस फानी दुनिया से चली गई। उनके अपने अल्फाज हैं, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए किश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता। जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, न कभी खत्म उल्फत का सफर, उल्फत का सफर। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री मीना कुमारी पर। निगाहें क्यों भटकती हैं, कदम क्यों डगमगाते हैं, निगाहें क्यों भटकती हैं, कदम क्यों डगमगाते हैं, हमें तक है
शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।